नीट ही क्यों निशाना, जेईई मेन का पेपर क्यों नहीं होता है लीक, जानिए दोनों के बीच का असली सच। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 12, मैं हूं आपके साथ अपराजिता सिंह। आज हम एक बहुत ही गंभीर और जरूरी मुद्दे पर बात करने वाले, जो सीधे तौर पर हमारे देश के लाखों छात्रों के भविष्य से जुड़ा है। इस साल नीट यूजी 2026 की परीक्षा को लेकर जो बवाल मचा है और जिस तरह से पेपर लीक की खबरों के बाद इसे रद्द करना पड़ा, उसने हर किसी को हिलाकर रख दिया है। आज हर छात्र और माता पिता के मन में सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा है कि आखिर हर बार नीट के साथ ही ऐसा क्यों होता है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ही तो इंजीनियरिंग के लिए होने वाली जेईई मेन की परीक्षा भी आयोजित कराती है, लेकिन वहां कभी पेपर लीक का सोर्स सुनाई नहीं देता, जबकि मेडिकल की सबसे बड़ी परीक्षा नीट बार बार विवादों के घेरे में आ जाती है। आखिर इन दोनों परीक्षाओं के बीच वह कौन सा बड़ा अंतर है जो एक को सुरक्षित बनाता है और दूसरे को कमजोर। आइए इस पूरे मामले की परतें खोलते हैं। सबसे पहले तो समझिए कि इस साल की गड़बड़ी इतनी बड़ी थी कि पूरे मामले की जांच अब सीबीआई के हाथों में है। करीब 22 लाख से ज्यादा छात्र इस उम्मीद में परीक्षा में बैठे थे कि उनकी सालों की मेहनत रंग लाएगी, लेकिन पेपर लीक की एक खबर ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। अब सवाल यह है कि आखिर जेईई मेन का पेपर लीक क्यों नहीं होता। तो दोस्तों, इसका सबसे बड़ा कारण है इन दोनों परीक्षाओं का पैटर्न और आयोजन का तरीका। जहां आज के डिजिटल दौर में जेईई मेन की परीक्षा पूरी तरह से कंप्यूटर आधारित यानी सीबीटी मोड में होती है, वहीं नीट आज भी पुराने जमाने के पेन पेपर मोड यानी ऑफलाइन तरीके पर निर्भर है। यही वह मुख्य जड़ है जहां से सारी समस्याएं शुरू होती हैं। अब आप खुद सोचिए, जब परीक्षा पेन पेपर मोड में होती है तो लाखों की संख्या में प्रश्न पत्रों को छापना पड़ता है। इन पेपर्स को छपाई की मशीनों से लेकर देश के अलग अलग शहरों, केंद्रों और बैंकों की तिजोरियों तक पहुंचाना एक बहुत बड़ा और जोखिम भरा काम है। इस पूरी लंबी प्रक्रिया में इतने सारे लोग और विभाग शामिल होते हैं कि गोपनीयता बनाए रखना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्तर पर कोई इंसान लालच में आकर इस सुरक्षा चक्र को तोड़ देता है और पेपर बाहर आ जाता है। जितने ज्यादा लोगों का फिजिकल संपर्क होगा, उतना ही ज्यादा पेपर लीक का खतरा बढ़ेगा, और नीट के साथ यही हो रहा है। दूसरी तरफ जेईई मेन का किला एकदम अवैध है, क्योंकि वह पूरी तरह डिजिटल है। वहां पेपर कहीं छपता ही नहीं है। प्रश्न पत्र सुरक्षित और एनक्रिप्टेड सर्वर पर डिजिटल तिजोरी में बंद रहते हैं। जब परीक्षा शुरू होने वाली होती है, उससे ठीक कुछ मिनट पहले ही इन्हें डिजिटल चाबी के जरिए खोला जाता है, क्योंकि पेपर को फिजिकल तौर पर कहीं ले जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इसलिए रास्ते में किसी ट्रक से पेपर गायब होने या किसी गोदाम से चोरी होने का डर पूरी तरह खत्म हो जाता है। डिजिटल सिस्टम में इंसानी दखल बहुत कम होता है, जिससे गड़बड़ी की गुंजाइश ना के बराबर रह जाती है। यह बहुत दुख की बात है कि 2024 में विवादों के बाद भी सिस्टम ने कोई सबक नहीं सीखा और 2026 में फिर वही कहानी दोहराई गई। छात्रों की मेहनत और उनके सपनों के साथ इस तरह का खिलवाड़ बर्दाश्त के बाहर है। जब हम जानते हैं कि तकनीकी के जरिए परीक्षा को सुरक्षित बनाया जा सकता है, जैसा कि जेईई मेन के मामले में दिख रहा है, तो फिर नीट को पुराने ढांचे पर क्यों चलाया जा रहा है। अगर हमें अपनी शिक्षा व्यवस्था और परीक्षाओं की गरिमा को बचाना है, तो हमें भी समय के साथ बदलना होगा। जब तक पेपर छपेंगे और फिजिकल तौर पर इधर उधर भेजे जाएंगे, तब तक लीक करने वाले गिरोह सक्रिय रहे। अब वक्त आ गया है कि सरकार और प्रशासन सख्त कदम उठाए और तकनीक का इस्तेमाल का भविष्य के डॉक्टरों की इस परीक्षा को भी सुरक्षित बनाए, ताकि फिर किसी छात्र को अपनी मेहनत के बेकार होने का डर न सताए। आपको क्या लगता है, क्या अब समय आ गया है कि नीट को भी पूरी तरह कंप्यूटर आधारित कर दिया जाए? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी अपडेट्स के लिए देखते रहे टीवी 12। धन्यवाद।